युक्त है शब्दांतराच। दो हेतु और दे रहे हैं कार्य कारण या नेतृत्व के प्रति। एक तो युक्ति है और दूसरा शब्दांतराच। सदैव स्वमिदम अगर आसित जो शब्दांतर है, क्योंकि पूर्व पक्ष ने पूर्व सूत्र में असदेव को उठाया था ना, शब्दांतर भी है, असद भी है तो सद भी है। ऐसा किसको लेना है, कैसे लेना है, सो निर्णय तो दे दिया वहां से शब्द कर इसलिए व्याकृत कर दिया, अतएव सदैव ही मुख्य पक्ष हो गया। और युक्ति से पहले सिद्ध कर देंगे सत्य ही है, इसलिए बाद में शब्दांतर को देंगे। युक्ति प्रत्यक्ष आदि से सिद्ध सत्य उसी को मानना है, मुख्य पक्ष मानना पड़ेगा। और असत जो क्वचित कहा गया है जहां, वहां उस शब्द का अन्यार्थ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां ना प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना युक्ति है, ना कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए युक्त है शब्दांतराच। युक्तिश्च प्रागुत्पत्ति है कार्य से सप्तम अनन्यतंच कारणादवगम्यत है। उत्पत्ति से पहले कार्य का सत्व और कारण से अनन्यत्व, यह दोनों बात युक्ति से भी मालूम होता है। और शब्दांतराच युक्तिस्तावत वर्ण्यत है। सबसे पहले युक्ति का वर्णन करेंगे। दधि घट रुचकाद्यर्थिभि प्रतिनियतानि कारणादीनि क्षीर मृत्तिका स्वर्णादीनि उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। लोक में यह बात देखने को मिलता है कि जिसको दही चाहता है, बनाना चाह रहा है, तो दूध को ही प्राप्त करना चाहता है। और जो घट को बनाने वाला होता है वो मृत्तिका को ही ग्रहण करता है। और आभूषण बनाने की इच्छुक जो पुरुष है वह स्वर्ण को ही उपादान ग्रहण करता है। दधि घट रुचकाद्यर्दि भी इत्यादि का निर्माण करने की इच्छुक जो पुरुषों के द्वारा प्रतिनियतानि कारणानि क्षीर मृत्तिका स्वर्णादीनि, प्रतिनियत है वो। कोई भी पुरुष कर दुनिया में किसी भी कोने में दूध से ही दही बनाएगा, पानी से दही नहीं बना सकता। या किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप, ये प्रतिनियतानि कारणानि उपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। नियत कारणों को ही ग्रहण करता हुआ दुनिया में देखने को मिलता है। यदि कार्य पूर्व में अभाव रूप ही था, अभाव तो सर्वत्र समान है। दध्यभाव जो है, जैसे दूध में दधी का अभाव है, जल में भी दधी का अभाव है, मिट्टी में भी दधी का अभाव है। अभाव अभाव है, वो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। यदि दध्यभाव को कारण मानोगे तो फिर क्या होगा, पानी से, मिट्टी से, किसी भी चीज से दही बनना चाहिए। क्या अभाव तो वहां भी है, कारण तो विद्यमान है। इसलिए असत अर्थात अभाव कभी कारण नहीं हो सकता है, सत्य ही कारण मानना होगा। कि दुनिया में देखने को यही मिलता है, नियत रूपेण दूध को ही दही के प्रति जो है सत्य वस्तु को ही ग्रहण किया गया है। नहीं दध्यर्थिभिर मृत्तिका उपादीयते न घटार्थिभि क्षीरम। दध्यर्थी हो और वो मृत्तिका को ग्रहण कर रहा हो दधी बनाने के लिए, ऐसा तो नहीं देखने को मिला। और घटार्थी हो और वो दूध ला रहा है घट बनाने के लिए, ऐसा भी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। और ये जो नियत संबंध है, उपादान हो रहा है, जो नियत ग्रहण हो रहा है दुनिया में, यह आपके सत्कार्यवाद पक्ष में घट नहीं सकता। तत् नियत उपादान असत कार्यवाद है नौपपद्येता। असत कार्यवाद के पक्ष में येदार्श नियत ग्रहण जो हो रहा है, और खिचड़ी बनाना है तो लोहा ले आने लगा, ऐसा कैसे होगा। खिचड़ी बनाना है और बोल दिया भाई खिचड़ी के लिए जो बनाना है वो सामान ले आना, जाओ मार्केट जाओ, पैसा दिया आपने 100 रुपया, वो गया और वहां से लोहा ले आया, तो उसे खिचड़ी कैसे बनेगा। कि किसी भी कार्य को लीजिए, खाना पीना घूमना फिरना, जो भी व्यवहार है संसार में, सकल व्यवहार कार्य रूप जितना भी व्यवहार है उसका कारण नियत होता है, नियत। इसलिए कहते हैं कि देखो अविशिष्ट ही प्रागुत्पत्ति सर्वस्य, क्योंकि आप यदि असत कार्यवाद मानोगे, अतः कार्य पहले असत था अर्थात अभाव था। कारण में कार्य का अभाव है, कारण में कार्य सत्य नहीं है। यदि ऐसे मान के चलोगे, वो अभाव तो सर्वत्र समान है। अविशिष्ट ही प्रागुत्पत्ति है सर्वस्य सर्वत्र असत्व,
सभी का सभी जगह में क्या है? अभाव ही है। घट का अभाव मिट्टी में जैसा है, पट का अभाव भी मिट्टी में, दधि का अभाव भी मिट्टी में, आभूषण का अभाव भी मिट्टी में, सारे अभाव हर वस्तु में मिल जाएंगे, है कि नहीं? हर चीज के अभाव हर वस्तु में मिलने लग जाएगा, तो फिर कोई भी वस्तु को किसी से भी पैदा कर लो ना, क्यों नियत प्रवृत्ति होगी आपकी? किसी भी वस्तु को किसी से पैदा कर लो। अभाव में फर्क है? अभाव में फर्क, क्या फर्क है? अत्यंत अभाव, प्राग अभाव। उसे क्या फर्क पड़ने वाला? अभाव तो अभाव है, चाहे प्रागभाव भी, चलो घट प्रागभाव जैसा है वैसे जो है घट प्रागभाव भी है। प्रागभाव अत्यंत प्रागभाव, सभी प्रागभाव मिलेगा हर जगह पे, क्योंकि आपने लक्षण इतना ही किया, कार्य से नियत पूर्ववर्तित्व कारणत्व, और प्राग उत्पत्ति कार्य से अभाव प्रागभाव। इसलिए मृत्तिका में घट उत्पन्न नहीं हुआ, पट उत्पन्न नहीं हुआ, दधि उत्पन्न नहीं हुआ, आभूषण उत्पन्न नहीं हुआ है, उन सबके प्रागभाव मिलने में क्या दिक्कत है? आप ये क्यों बोलते हो? प्राग शब्द जोड़ने मात्र से ही घट प्राग अभाव जो है मिट्टी में ही रहेगा, घट प्राग भाव दूध में नहीं रहेगा। क्यों? क्या कारण है आपके पास? ये तो है क्योंकि प्राग अभाव तो प्राग अभाव है, चाहे घट प्राग हो, चाहे पट प्राग हो, चाहे मठ प्राग भाव, प्राग भाव तो प्राग अभाव, उसमें अंतर कहां से लाओगे आप? प्रतियोगी को अंतर करोगे तो हम वही तो फिर वापस वहीं लौटना होगा, घट के लिए मिट्टी की क्यों? बात वही आ गया ना, लोग घूम फिर करके अभाव कहा फिर प्रागभाव कहा, तो इसमें क्यों अंतर आया? फिर घट के कारण से, प्रतियोगी के कारण से। अरे सीधे कहो ना, फिर घट के लिए मृतिका की ओर दौड़ता है, कि घूम फिर के अंत में आपको घट और मृतिका ही परस्पर नियत संबंध बताना ही पड़ेगा। जैसे घटाभाव कहोगे तो समस्या खड़ी होगी, घट प्रागभाव कहोगे तो भी समस्या खड़ी होगी। घट प्रागभाव ही क्यों रहेगा मिट्टी में, अन्य प्रागभाव क्यों नहीं? इसके पास तर्क तार्किक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो यही कहेंगे घट प्रतियोगी प्रागभाव मिट्टी में रहेगा, घट व नियंत्रक है प्रागभाव का, है ये घट ही नियंत्रक, प्रतियोगी के द्वारा निरूपित होकर के घट निरूपिता प्रागभाव मिट्टी में ही रहेगा, पट निरूपिता प्रागभाव मिट्टी में नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? कि घट और मृतिका का संबंध बोलता है। आ गया ना घूम फिर के वहीं जहां पर भाष्यकार शुरू कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी जाओगे अंत में उसी में लौटना पड़ेगा जो सर्वसामान्य सिद्ध है। आप शब्द का जाल जितना भी बिछा लीजिए तार्किक लोग, अंत में ये मानना पड़ेगा जब गंवार बोलता है घट के लिए मैं मिट्टी लाऊंगा, तो उस संबंध को आप तोड़ नहीं सकते, चाहे भाषा कुछ भी प्रयोग करो। तो इसलिए उसको क्या कहना पड़ता है? फिर उसकी व्यवस्था देने के लिए वो कहते हैं घट को उत्पन्न करने का एक विलक्षण शक्ति मृतिका में, और पट को उत्पन्न करने का वो शक्ति नहीं। अर्थात तुम्हारा अभाव प्रागभाव सब तो गया गड्ढे में। नियामक कौन हुआ? वो शक्ति विशेष है कि नहीं? नियामक हो गया शक्ति विशेष। अब वो शक्ति हम आपसे पूछेंगे मिट्टी से अलग है कि नहीं है? मिट्टी में रहेगी कि मिट्टी से अलग रहेगी वो शक्ति नाम की वस्तु हवा में? और वो बताएगी इस मिट्टी से घड़ा बन सकता है, कपड़ा नहीं बन सकता है, ऐसे बताने वाली वो शक्ति मिट्टी से अलग है या नहीं? उसे कहना पड़ेगा अलग नहीं है। जो अलग नहीं है तो फिर एक और प्रश्न पूछेगा, जो अलग नहीं है वह शक्ति उस मृतिका में रहने वाली वह सत्य है कि असत्य है? तो कहना पड़ेगा सत्य है। शक्ति को तो नैयायिक भी असत्य नहीं मानते, तो सत्य मान लिया ना, तो फिर सत्कार्यवाद हुआ। सत्य शक्ति के कारण से ही मृतिका से घट पैदा हुआ, तुम्हारा असत कहां है? असत कार्यवाद समाप्त हो जाता है, तो सिद्ध नहीं कर सकेगा वो। इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो सत का असत कार्यवाद है वह एतादृश नियत प्रवृत्ति को देखने के बाद निर्णय होता है, यह संभव नहीं है। क्योंकि असत्य जो चीज है वो अविशिष्ट है, सर्वत्र सामान्य। अविशिष्ट का मतलब क्या? सामान्य। क्या सामान्य? प्राग उत्पत्ति सर्वस्य कार्यस्य अविशिष्ट असदात्मके अभावात्मके चति सर्वत्र असत्वे
अविशिष्टे असत्वे सतन्वय सप्तम्यंतो प्रागुत्पत्ते सर्वस्य कार्यस्य सर्वत्र में सर्वेषु कारणेषु अविशिष्टे असत्वे अविशिष्ट अभाव रूप होने के नाते कस्मात क्षीरादेव दधि उत्पद्यते। बताओ क्यों दूध से दही पैदा होगा? जब वो जो दध्य भाव नाम का चीज, घटाभाव नाम का चीज, घट प्रागभाव भी ले लो, दध्य प्रागभाव भी ले लो, कोई भी शब्द ले लो आप, अभाव तो लेना ही पड़ेगा असत का मतलब। तो वो जो असत्य है वो जैसा दधी का असत, दधी का जो अभाव, दधी का प्राग भाव वो जिस प्रकार से दूध में है वह प्राग भाव या असत वो जो अभाव है वो मिट्टी में भी समान है, कोई अंतर नहीं, अभाव में कोई अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव का स्वरूप एक है, अनेक तो होता ही नहीं। आप प्रतियोगी का कारण से तो भेद कर रहे हो। इसलिए वैशेषिकों ने सारा झंझट खत्म करने के लिए कहा भावो अभावो द्विविधम, बस द्रव्यम, बस खत्म। भावश्च षड्विध अभावश्च एक, तच्छ चतुर्विध करके उन्होंने विभाजन। इनके जैसे नहीं बोला सप्त पदार्थ लफड़ा ही नहीं, जो है वो तो वैशेषिकों के सप्त पदार्थ जो कहा जा रहा है 6 भाव और एक अभाव को लेकर 7 कहा जा रहा है, नहीं तो उनके सूत्रों के जो विभाजन है भावो अभावश्च द्विविधो पदार्थ, बस पदार्थ 2 ही प्रकार का है, भाव और एक अभाव। भाव 6 है, अभाव 1 है, जो कि पुनः 4 भागों में विभक्त कर समझा जाता है। वही द्रव्य गुण कर्म साधन विशेष, यही 6 है भाव। उन्हीं 7 को लेकर आपने सप्त पदार्थ ही कह दिया, वैशेषिकों कह दिया ये सप्त पदार्थ ही है। नहीं है तो बल्कि 16 पदार्थ वाले हैं। यदि वे 16 के 16 7 में अंतर हो जाता है, इसे न्याय और वैशेषिक को खिचड़ी करके एक ही ग्रंथ बना दिया आपने, तर्क संग्रह, मुक्तावली, ये सब वही क्रम वाले हैं। वास्तव विशुद्ध आरंभिक ग्रंथ न्याय का तर्क भाषा, तर्क संग्रह नहीं। तर्क संग्रह में तो कुछ बातें न्यायिकों की, कुछ बातें वैशेषिक का है, मिलाया हुआ है। न्यायिक लोग विशेषणात्मक पदार्थ मानते ही नहीं है, वैशेषिकों का है वो विशेषणात्मक पदार्थ। ये तर्क संग्रह, मुक्तावली, ये सब खिचड़ी ग्रंथ है, न्याय और वैशेषिक दोनों। स्वतंत्र रूपेण न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ है आपका प्रारंभिक वाला तर्क भाषा, और वैशेषिक वालों का है मान मनोहर, प्रमुख ग्रंथ है आरंभिक वाले। तो लेकिन तर्क संग्रह पढ़ने से दोनों का आशा, लेकिन पढ़ाने वाले समझाते नहीं है। समस्या ये होता है कि पढ़ाने वाले तर्क संग्रह के बारे में सीधे बोलते न्याय का ग्रंथ, ये समस्या है। वो समझाते नहीं है ये पदार्थ न्याय के हिसाब से, ये लक्षण न्याय के हिसाब से है, और ये जो लक्षण है ये वैशेषिक का हिसाब से, वैशेषिकों का पदार्थ है, और वास्तव में उनका 16 पदार्थ है। यदि भी अंत पदकृतकार ने कह दिया है, लेकिन तब तक शुरू पूरा पढ़ने वाले का पहले भ्रांति बनी रहेगी, तो यही सोचे हम न्याय पढ़ रहे हैं। केवल न्याय नहीं, न्याय वैशेषिक दोनों पढ़ रहा है एक साथ, एक ग्रंथ से 2 दर्शनों को पढ़ लिया। कितने महान है विद्यार्थी लोग, युक्त है शब्दांतराच्छा। इसलिए कहते हैं न मृतिकाया, क्यों वो दूध के लिए प्रवृत्त होता है दधि बनाने के लिए, न मृतिकाया, मृतिका को ग्रहण करने क्यों नहीं प्रवृत्त हो रहा है वो। मृतिका एवं घट उत्पदित है न क्षीरा, और मृतिका से ही घट उत्पन्न होता है, क्षीर से नहीं होता, क्यों ऐसे? तब वो कहेगा महाराज वहां कुछ अतिशय शक्ति है बीच में, वो नियंत्रक है। अतः अविशिष्टे भी प्राग असत्वे क्षीरे एव दद्रः कश्चित अतिशयो न मृत्तिकायाम, मृत्तिकायाम एव च घटस्य कश्चित अतिशयो न क्षीरे इति अत उच्येत। यदि ऐसा कहते हो तो भाई दूध में ही दही पैदा होगा, मृत्तिका में नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? दूध में दही उत्पादक एक अतिशय विशेष है, कुछ विलक्षण चीज है वहां पर। उस विलक्षणता जो अंदर पड़ा बैठा हुआ है दूध के अंदर, वही कारण है जो दूध में दही को बनाता है और मृत्तिका में दही को नहीं बना पाता। कि मृत्तिका में जो अतिशय है, हर एक कारण में एक शक्ति होगी, अतिशय होगा, लेकिन वह
अतिशय वह जो शक्ति है वो कुछ भी पैदा करने का दम रखता नहीं है। दूध में जो उत्पादिका शक्ति है वो दध्युत्पादिका शक्ति ही है, घटोत्पादिका शक्ति नहीं है। मृत्तिका में घटोत्पादिका शक्ति ही है, वो शक्ति को अतिशय इसलिए कर रहे हैं। इसी प्रकार से मृत्तिका एवच घट से कश्चित अतिशय, मृत्तिका में ही घट का उत्पत्ति का कारणीभूता कुछ न कुछ अतिशय नाम का, शक्ति नाम का वस्तु को मानना पड़ेगा। न क्षीरे, और वह अतिशय क्षीर में नहीं है। यदि ऐसा कहते हो तर्हि अतिशयवत्वात् प्रागवस्थाया असत कार्यवाद हानि ही सत्कार्यवाद सिद्धिश्च। फिर हम आपसे पूछेंगे वो अतिशय क्या है? अतिशय क्या है? सत है कि असत है? ये सत है कि असत है पूछेंगे हम उससे। उसे कहना पड़ता है शक्ति तो असत होता है भाई, असत कैसे होगा? असत तो हो ही नहीं सकता, सत ही होगा शक्ति। और जो मीमांसक लोग तो इसलिए शक्ति एक पृथक पदार्थ ही मानते, शक्ति नाम का अलग पदार्थ ही मानते, हर एक वस्तु में रहता है। और शक्ति का जो वस्तु, जिस वस्तु में जो शक्ति रहा है वह शक्ति उस वस्तु के अनुरूप हुआ करता है। इस मृत्तिका में घटोत्पादिका शक्ति है, दध्युत्पादिका नहीं है। वो जो अतिशय है उसको सत्य मानना पड़ता है, उसको शक्ति शब्द से कहते हैं। तो वह प्राग अवस्थाया अतिशयवत्वा, इसे जो प्राग अवस्थातिकारी का वो अतिशय वाला है, और वो जो अतिशय है वो सत्य है, अर्थात सत्य वाला था, वो असत था ही नहीं। इसलिए यह बात यदि आप स्वीकार करते हो तो असत कार्यवाद की हानि हो जाएगी, आपका अपना सिद्धांत नष्ट होगा और हमारा सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा। सत्कार्यवाद सिद्धिश्च। भले आप बीच शक्ति को घुसा दे रहे हो, घुसा कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उससे तो सत्कार्यवादी तो सिद्ध हुआ ना। शक्तिश्च कारण से कार्य नियमार्थ कल्प्यमाना नान्य असिति व कार्यम नियच्छ। स्पष्ट बोल रहे हैं, जो शक्ति आप मान रहे हो कारण के अंदर कार्य को नियमन करने वाली, वह शक्ति वह कारण से भिन्न भी नहीं हो सकती और वह असत भी नहीं हो सकती। अन्य असति व संत सती न कार्यम नियच्छेत, ऐसा अन्वय कर देना। जो आप कार्य का नियमन करे शक्ति को आपने कल्पना किया, वह कारण से अन्य हो या वह स्वयं असत हो, तब तो कार्य का नियमन ही नहीं कर सकेगा। क्यों? जो असत्व है वो तो पहले से ही हमने बता दिया, असत से कोई कार्य उत्पन्न हो ही नहीं पा रही, इसे तो इतनी चर्चा चल रही है, व्यवस्था दिया जा रहा है, और फिर तो मन पे असत में घूम आए तो फायदा क्या है? जिस असत से बचने के चक्कर में आपने शक्ति को माना, और वह शक्ति भी यदि असत्य ही रह जाए, फिर तुम्हारा अपना सिद्धांत से बचेगा कहां से? वो दोष फिर आएगा अविशिष्टत्व। अभी दिया ना, वो अभाव क्या है? असत्य होने से अविशिष्ट है। अगर कोई भी कार्य किसी भी कारण से पैदा होना चाहिए, नियत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो बात फिर लौट गया ना वहीं पे। जो अभाव में हमने दोष दिया, असत्य कहने पर जो दोष दिया, और शक्ति को भी असत्य यदि मानोगे तो दोष तो वही रह गया, परिहार कहां हुआ? शक्ति मानने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। अतएव वह पूर्व पक्षी को मजबूरन कहना पड़ेगा कि वह शक्ति सत्य है, और जहां कहा तो उसके अपने असत कार्यवाद समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं असत्व अविशेषात अन्यत्व अविशेषाच्च, क्योंकि असत्व और अन्यत्व की सर्वसामान्यता सर्वत्र रहेगा। अन्यत्व नाम की चीज सर्वत्र है। घटान्यत्व मृतिका में जैसा है, वैसे घटान्यत्व दूध में भी है, घटान्यत्व सोना में भी है, घटान्यत्व पत्थर में भी है, और वहां पत्थर से बना लो घट को। अन्यत्व भी सर्वत्र सामान्य रूपेण मिलेगा, क्योंकि नियम है ना, स्व का स्व में अन्यत्व नहीं मिलता, लेकिन अन्य का अन्यत्व सर्वत्र मिल जाता है। स्व भिन्नत्व स्वस्मिन् नास्ति, स्व में स्व का भिन्नत्व अन्यत्व नहीं होता कभी। पत्थर पत्थर से भिन्न नहीं है, पत्थर दूध से भिन्न है, दही से भिन्न है, अन्य चीजों से भिन्न है। अतः पत्थर का भिन्नत्व सारी दुनिया में मिलेगा, लेकिन पत्थर का भिन्नत्व पत्थर में नहीं मिलेगा। स्वस्मिन् स्वभिन्नत्वम नास्ति।
जैसे आप आपसे भिन्न होंगे क्या? अरे आप दूसरों से भिन्न हैं, लेकिन आप स्वयं से भिन्न तो नहीं होंगे ना। इसलिए कहा गया वहां पर स्वस्मिन स्वभिन्नत्वं नास्ति। उस दृष्टिकोण से क्या है, घट का भिन्नत्व कहां मिलेगा? घट में भले ना मिले और चाहिए भी नहीं, हमें घट भिन्नत्व रूपी कारण तक कहां ढूंढना है? सारे दुनिया में मिल जाएगा, समस्या ये होगी। यथा घट भिन्नत्व मृत्तिका में है तथा घट भिन्नत्व घटान्यत्व सारी दुनिया में है, तो फिर कहीं से भी घट उत्पत्ति हो जानी चाहिए। इसलिए चाहे तुम असत्व कहो चाहे अन्यत्व कहो, ये सारी चीजें तो सर्वत्र व्यापक रूप में सर्वत्र उपलब्ध होगा, हर वस्तु का हर वस्तु में मिल जाएगा। तस्मात् कारण से आत्मभूता शक्ति शक्तिश्च आत्मभूतम कार्यम। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कारण का आत्मभूत है शक्ति और शक्ति का आत्मभूत है कार्य। अर्थात कारण से अनन्य है शक्ति, अभिन्न है शक्ति, और शक्ति से अभिन्न है कार्य, अतएव कार्य कारण से अभिन्न। यदि बीच में शक्ति मानोगे तो भी कारण कार्य अनन्यत हो गया, क्योंकि कारण से अनन्य है शक्ति, कारण से भिन्न नहीं है ना शक्ति, और असत्य भी नहीं है वो शक्ति कह दिया। इस मतलब कारण से वो अनन्य है, कारणात्मक की है वो शक्ति, और वो शक्ति ने कार्य को पैदा किया और शक्तियात्मक की कार्य है। अरे जिसलिए शक्ति कारणात्मक होने के नाते शक्तियात्मक कार्य भी कारणात्मक होकर के कारण कार्य निर्णय सिद्ध हो जाता है, ये कह रहे हैं। तस्मात् कारण से आत्मभूता शक्ति, आत्मभूत अनन्यम एवं शक्ति, अनन्य ही है शक्ति वो, और शक्ति का आत्मभूत है अर्थात शक्ति से अनन्य है कार्य। अपिच कार्य कारण और द्रव्य गुणादि नाम च अश महिषवत भेद बुद्धि अभावात तादात्म्य अभिगंतव्यम। इसलिए और दूसरी बात, वो नैयायिक लोग कार्य और कारण के बीच समवाय संबंध की कल्पना करते हैं। अनन्य वस्तुओं में समय संबंध की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध करना है। जिसलिए कार्य और कारण अनन्य है इसलिए समवाय संबंध की जरूरत नहीं। जैसा पर्वत से अनन्य है, अभी विचार यही चल रहा था, पर्वत आदि जो चीजें हैं वो भले अपने कारण से अन्य मान भी लोग, घट को अपना कारण मृत्तिका से अन्य मान लेंगे, लेकिन घट को घट से अन्य मानोगे क्या? नहीं। जो जिससे अनन्य होता है वह क्या संबंध मानते हो? नहीं आई, घट को घट में देख रहे हो, घट घट में है, घट घट से अनन्य है, तो वहां पर वो मानते हैं तादात्म्य संबंध। जिसलिए इसीलिए दो वस्तु, इसका सामान्य नियम क्या हुआ? जिन दो वस्तुओं का बीच में अनन्यत्व स्थापित हो जाता है वे दो वस्तु परस्पर तादात्म्य संबंधावच्छिन्न होंगे, ये सामान्य नियम होंगे ना। और जिन वस्तुओं का बीच में अन्यत्व रहेगा वहां समवाय संयोग अनेक संबंध कल्पना कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां जिन दो वस्तुओं के बीच में अन्यत्व स्वीकार करोगे वहां तादात्म्य संबंध, जैसा आप मानते हो वैसा हम भी कह रहे हैं। जिसलिए कार्य और कारण इन दोनों के बीच में अनन्यत्व है, अतएव इन दोनों के बीच तादात्म्य संबंधी माननी चाहिए, समवाय आदि की परिकल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं। समवाय कल्पना अपिच कार्य कारणयो द्रव्य गुणादि नाम च अश्व महिषवत भेद बुद्धि अभाव। इसलिए कार्य और कारण, जैसे द्रव्य गुण है, द्रव्य और गुण, अवयव और अवयवी, जाति और व्यक्ति, क्रिया और क्रियावान, विशेष और निधि द्रव्य, जैसे वो मानता है। ये 5 चीजें हैं जहां पर वो मान रहा है, और इन दोनों में जहां अनन्यत्व है, ये दोनों कार्य कारण भाव है उनकी, और ये दोनों कार्य कारणों का बीच में अनन्यत्व होने के कारण से इनका जो क्या मानना चाहिए? तादात्म्य गंतव्यम, क्योंकि वो अश्व महिष आदि के समान भेद बुद्धि का विषय नहीं है। यश और महेश आदि का मामला होता है तो वहां पर क्या होता है? संयोग संबंध हो जाता है। लेकिन वैसा यहां न होने के कारण से यहां तादात्म्य संबंध मानना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है समवाय की हम कल्पना करेंगे जी, समवाय के बिना हो नहीं सकता कार्य कारण भाव की सिद्धि। तब उससे पूछेंगे हम, भाई समवाय की कल्पना तुम करोगे तो कोई बात रे करो, लेकिन हम ये बताओ समवाय का समवाय में कोई संबंध की अपेक्षा है या नहीं? क्योंकि आपने समवाय को भी एक स्वतंत्र पदार्थ माना है ना। द्रव्य एक स्वतंत्र पदार्थ है, गुण भी एक पदार्थ है, समवाय भी एक पदार्थ है। द्रव्य और गुण आप तक 2 पदार्थों को जोड़ने के लिए आपने समवाय की तीसरी पदार्थ मानी है।
अब हम ये पूछेंगे आपसे, जैसे उन दो पदार्थ तो संबंध निरपेक्ष होकर के जुड़ नहीं पाए, उनके कार्य कारण भाव नहीं बन पाया, उनको एक अन्य पदार्थ की जरूरत पड़ी। दो पदार्थ थे ही, फिर उन दोनों के तीसरी पदार्थ माना। अब हम आपसे पूछते ये भी एक अलग पदार्थ है ना, द्रव्य गुण से भिन्न या नहीं? जैसे द्रव्य से भिन्न गुण था, गुण से भिन्न द्रव्य था, आते उन दोनों के बीच में एक संबंध आपने माना, उसका नाम समवाय रखा, लेकिन भूल कर गए, वह समवाय को स्वतंत्र पदार्थ मान लिया। अब इसलिए आपके सर पर दूसरी समस्या खड़ी हो गई, वह पदार्थ गुण के साथ कैसे संबंधित रहेगा और किस संबंध से द्रव्य के साथ रहेगा? समस्या है ना, कि वो भी एक स्वतंत्र पदार्थ है, वो द्रव्य के साथ जुड़ा है या गुण के साथ जुड़ा है, दोनों को जोड़ने वाला बीच में वो जोड़ जो बना है, उनका दोनों का साथ संबंध है ना। वह किस संबंध से संबंधित हो रहा है? उन दोनों के साथ द्रव्य के साथ भी उसका संबंध होगा, गुण के साथ भी उसका संबंध कुछ न कुछ होगा, उन संबंधों के आधार पर उन दोनों को जोड़ रहा होगा। अगर वो संबंध भी स्वतंत्र है कि इसका स्वरूप या उसका स्वरूप मानोगे आप, या तो उसको समवाय रूप माननी पड़ेगी या तो गुण रूप मानना पड़ेगा। ये नहीं मानोगे, स्वतंत्र मानोगे, फिर हम पूछ फिर वो कहां से आ गए, वो किस संबंध से जुड़ रहा है, तो अनवस्था दोष हो जाएगी या नहीं? तो इसलिए वहां समस्या दूर करने के लिए उसको क्या कहना पड़ता है, वह समवाय संबंध रूप है, इसलिए उसको संबंधांतर का जरूरत नहीं है। तब हम संयोग की कौन सा पाप किया था, संयोग भी एक संबंध रूप है, वो क्यों समय संबंध से रहेगा कहीं? आप कहते संयोग संबंध जो होता है, जैसे घट घट का संयोग हुआ, यहाँ दो घटों के जो संयोग संबंध है, वह संयोग संबंध समवाय संबंध से घट में रहेगा और दूसरे एक दोनों घटों में रहेगा। जो संयोगात्मक जो संबंध है, वो संबंधात्मक होते हुए भी समय संबंध की अपेक्षा करता है, लेकिन समवाय संबंध आपका विचित्र ऐसा विलक्षण संबंध है, संबंधात्मक होते हुए अन्य की अपेक्षा नहीं करेगा। ये क्या नियम है भाई? क्योंकि समवाय संबंध भी संबंधात्मक है, संयोग संबंध भी संबंधात्मक है। दोनों ही जब संबंधात्मक है, एक संबंध को कहते हो दूसरे की अपेक्षा है उसको, और दूसरे के बारे में कहते हो उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। इसमें क्या नियम है क्या आपके पास? कोई प्रमाण, कोई नियमन करने वाला? तुमने कह दिया, हमने मान लिया हूं करके, ऐसे नहीं चलेगा। यही तो होता है, तरसा पढ़ते तो कह देते हैं, संग समझ ऐसा रहता है, हाँ हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही रहता है, बात खत्म हो। वहां क्यों का सवाल नहीं उठता है। बात उचित भी है, उस स्थिति में ऐसे ही समझना ही चाहिए। वहां क्यों कैसे चलेगा? वो तो बात की बात है, क्यों वाला है ना। तो कहते इसलिए देखो यहां पर उठा रहे वही समवाय कल्पनायाम अपि, समवाय की कल्पना कर लेने पर भी समवाय समवायी भी संबंधो अपिगम्य माने तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पितवेति अनवस्था प्रसंग। समझाए ना, इधर पहले बता दे सारे भूमिका। समवाय का अपनी समवायियों के साथ, समवाय संबंध अपना खुद एक संबंध है, एक पदार्थ है, और वो अपने समवायी अर्थात द्रव्य और गुण उनके साथ किस संबंध से रहता है ये कहना पड़ेगा। उन दोनों के लिए ये आया और इनका आपस के लिए दूसरी माननी पड़ेगी और उनकी भी आपस के लिए तीसरी माननी पड़ेगी, इसमें कोई अंत ही नहीं रहेगा। तो अनवस्था तस्य तस्य च अन्योन्य संबंध, उसका भी दूसरे के साथ, उसका भी तीसरे के साथ, ऐसे करते करते संबंध कल्पना करते जाओ तो अनवस्था प्रसंग। यदि कहोगे नहीं कोई बीच में संबंध की जरूरत नहीं, समवाय और द्रव्य का बीच में संबंध की जरूरत नहीं, द्रव्य और गुण के बीच में समवाय की जरूरत है भले, लेकिन समवाय और गुण के बीच में, समवाय और द्रव्य के बीच में कोई और संबंध की जरूरत नहीं है। यदि वो ऐसा कहता है अनभिगम्य माने च विच्छेद प्रसंग, फिर तो विच्छेद हो जाएगा। स्वीकार नहीं करोगे, स्वतंत्र पदार्थ है ना, वो कभी निकल जाएगा तो क्या करोगे? जब जैसा द्रव्य और गुण अलग हो सकता है कहते हो, स्वतंत्र है ना वो, उनको जोड़ के रखने वाला समवाय बैठा हुआ है, नहीं तो गुण निकल जाएगा कभी भी, और निकलता भी है। हाँ, नील रूपता रक्त रूप, रक्त रूपता तो पित रूप हो जाता है। ये तो घट प्रक्रिया में आपने उत्पत्ति प्रक्रिया देखा, ये क्षण प्रक्रिया में 5 क्षण से लेकर के 13 क्षणों में वस्तु का रूप आदि सब कुछ नष्ट होकर बदल जाते हैं। क्यों? वो स्वतंत्र है ना। ये संबंध जोड़ रहा था, ये संबंध ढीला पड़ेगा, वो अपने बदल जाएगा। जो पहले रक्त रूप का समय था और अब पीत रूप का समय हो जाएगा।
है या नहीं? बदल गया कि नहीं बदल गया? जैसा रक्त बदल सकता है, पीत हो सकता है, स्वतंत्रता द्रव्यनिष्ठ होता हुआ भी द्रव्य भिन्नता, द्रव्यनिष्ठ होते हुए द्रव्य भिन्नता गुण में परिवर्तन आप स्वीकार यथा करते हो, उस तरह हम भी कहेंगे द्रव्यनिष्ठ होता हुआ समवाय भी परिवर्तन हो जाएगा। वो भी वहां से अलग हो सकता है, विच्छेद हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है सदा के लिए। इसीलिए यदि आप वहां संबंधांतर नियामक नहीं मानोगे, विच्छेद की प्रसक्ति हो जाएगी। कहते नहीं महाराज, वो संबंध हमारा नित्य है, विनाशी नहीं है। नित्य संबंधो समवाय उनका लक्षण है। अथ पूर्व पक्ष समवाय स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्ष अपरम संबंधम संबध्यत। समवाय जो है स्वयं संबंध रूप है, नित्य संबंध रूप है वो भी, इसे अनपेक्ष अपरम दूसरे संबंधों की अपेक्षा किए बिना दोनों को जोड़ के रखे रहेगा। यदि ऐसे कहोगे संयोगोपितरि स्वयं संबंध रूपत्वात् अनपेक्ष समवायम संबध्यत, संयोग भी कैसा है? स्वयं संबंध रूपा है। भले आपको इसको नित्य संबंध रूपा और उसको अनित्य संबंध रूपा मानो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। समवाय में नित्यत्व पूछ तुमने जोड़ दिया और संयोग में अनित्यत्व जोड़ रखे हो, इसमें क्या प्रमाण है? कहे समवाय तो संयोग तो होता नाश होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसको अनित्य कहेंगे। कहते समवाय के नित्य तुमने देखा है? संयोग तो उत्पन्न विनाशाली तुम देख रहे हो, इसलिए इस संबंध में तुमने अनित्यत्व मान लिए हो, लेकिन उसमें नित्यत्व मानने के पीछे क्या कारण है तुम्हारे पास? कल्पना ही तो है केवल। जो कल्पना के वो वस्तु, जो अप्रमाणिक कल्पित वस्तु असत्य होता है। प्रमाण रहित कल्पित कोई भी वस्तु हो वह माननीय है, न मानने योग्य, सिद्धांत के रूप में कभी भी सिद्ध स्वीकार नहीं हो सकता है। अतएव समवाय में जो नित्यत्व आपकी परिकल्पित वस्तु और अप्रामाणिक होने के नाते केवल संबंध रूपत्व सादृश्यात संयोग और समय में भेद तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम जबरदस्ती से नित्यत्व को कल्पना कर रहे हो, वह व्यवस्थापक नहीं बन सकता, अप्रामाणिकता। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए उन बातों को छोड़ करके भाषकर सीधे बोल दिया संबंध रूपत्ता, स्वयं संबंध रूपा संयोग भी है, स्वयं संबंध रूपा समवाय भी है, दोनों ही संबंध रूपत्व समान है, इसलिए वहां अपेक्षा जरूरत नहीं और यहाँ अपेक्षा जरूरत है कहना बिल्कुल गलत होगा। यहाँ भी अनपेक्ष समवायम संबंधित, वो भी इसलिए समवायम अनपेक्ष समवाय संबंधों की अपेक्षा किए बिना संयोग भी स्वतंत्र रूप में संबंध जोड़े वस्तुओं की। और दूसरी बात तादात्म्य प्रतितेश्च भी सिद्धांति बोल रहा है। अतः से लेकर संबंधित तक पूर्व पक्ष था। अतः समवाय स्वयं संबंध रूपत्वाद अनपेक्ष अपरम संबंधम संबध्येत, इस तरह से जो वो पूर्व पक्ष, फिर संयोगोपितरी से सिद्धांति तादात्म्य भी सिद्धांति तादात्म्य प्रतितेश्च द्रव्य गुणादि नाम समवाय कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। और हमें तो तादात्म्य रूप में प्रतीति हो रही है, क्योंकि किसी को भी द्रव्य से भिन्न गुणों का प्रतीति नहीं होती। भिन्नत्व प्रतीति होने के लिए उस वस्तु के अपनी स्वतंत्र सत्ता होनी चाहिए। जो कदाचित कहीं देखा हुआ वस्तु को भी वह भिन्न और स्वतंत्र बोलने के लिए उस अधिष्ठान के बिना, जहां तुमने पहले उस वस्तु को देखा, उस अधिष्ठान के बिना अन्य तो तुम्हें स्वतंत्र रूप से मिलता है, तो उसी वस्तु को हम स्वतंत्र सत्ता को मानते हैं। और गुण हमें द्रव्य में कभी दिखाई दिया था, तो लेकिन ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया द्रव्य को छोड़कर गुण अकेला कहीं अनुभव में आता। अतएव द्रव्य से अत्यंत भिन्न गुण नहीं है, बल्कि कदाचित भी द्रव्य को छोड़कर गुण की उपलब्धि नहीं होती। द्रव्य को छोड़ करके केवल गुण की प्राप्ति हो कहीं, यह तो असंभव है। अतएव आपको मानना पड़ेगा द्रव्य और गुण में इसलिए तादात्म्य, इसलिए तादात्म्य मानना पड़ेगा, क्योंकि जो जिससे स्वतंत्र रूप में कभी उपलब्ध ही नहीं होता है उसको भिन्न मानने में कोई प्रमाण नहीं बन सकता। इसे कहते हैं तादात्म्य प्रतीतेश्च, द्रव्य और गुण का बीच में, अवयव और अवयवी का बीच में तादात्म्य की प्रतीति सभी दुनिया को हो रहा है। द्रव्य गुणादि नाम तादात्म्य प्रतीतेश्च समवाय कल्पना अनर्थक्यम। इस समवाय की परिकल्पना जो बीच में हमने कर बैठा वो व्यर्थ है। वो भी उसी को ऐसे ही वो भी तो समवाय संबंध कल्पना कर
तादात्म्य संबंध। हम कल्पना नहीं कर रहे तादात्म्य संबंध। तादात्म्य कोई संबंध वस्तु होती नहीं, स्वतंत्र वस्तु है क्या? तादात्म्य संबंध नाम का वस्तु कोई स्वतंत्र है क्या? वेदांत मत में चाहे नैयायिक मत में भी फिर समान कहाँ हुआ? वो तो समवाय संबंध का स्वतंत्र पदार्थ मान रहा है ना? और हम उसके जगह पर तादात्म्य संबंध से काम चला रहे हैं जो कि स्वतंत्र पदार्थ है नहीं और सर्वानुभव सिद्ध भी है। कहीं भी चीज में किसी भेद स्वीकार करने के लिए, वही तो हम समझा रहे थे ना, किसी चीज का भेद को स्वीकार करके उन बीच के संबंध को जोड़ना चाहोगे। जैसे घट और पट अत्यंत भिन्न है। क्यों? कभी आपने भले घड़े के ऊपर कपड़ा रखा हुआ था, घटे पटोस्ती, ऐसे आपने अनुभव कर ली, लेकिन वह हम घट और पट के साथ इसलिए नहीं मानूंगा कि घट के बिना भी केवल पट को अपने अन्यत्र देखते हैं। अतएव हमें घट और पट का बीच में एक पृथक संबंध की परिकल्पना करनी पड़ती है। वहां तादात्म्य माना नहीं जा सकता। वहां क्या माना हुआ? इसलिए संयोगात्मक संबंध माना है ना। लेकिन उस प्रकार से द्रव्य गुणम अस्ति, ओके, एक बार हो गया। फिर द्रव्य को छोड़कर केवलम गुणम तत्र अस्ति अनुभव हुआ कभी? तो फिर ऐसे दो पदार्थों का बीच में एक स्वतंत्र संबंध की कल्पना की जरूरत क्या? तादात्म्य से काम चला। और तादात्म्य संबंध जो मान रहे हैं वो कोई स्वतंत्र वस्तु तो है नहीं। तादात्म्य क्या? तस्यैव आत्मा तस्यैव स्वरूपम इति तादात्म्य। तदेव आत्मा माने स्वरूपम यस्य इति तदात्मा तस्य भाव तादात्म्य। ये तो बनता ना रूप। तदेव आत्मा मतलब क्या? तदेव स्वरूपम अर्थात न भिन्न स्वरूपम इत्यर्थः। द्रव्यमेव स्वरूपम यस्य गुणस्य, अर्थात द्रव्य से भिन्न स्वरूप है ही नहीं गुण का। क्योंकि द्रव्य से भिन्न यदि होता उसका अपना स्वरूप तो द्रव्य को छोड़कर इसकी उपलब्धि होनी चाहिए। जैसा घट से भिन्न स्वरूप वाला पट है ना, घट से भिन्न स्वरूप वाला पट होने से यदा कदाचित घटे पट अनुभव होने के बावजूद भी घट से भिन्न पटान उपलब्धि होती है। लेकिन ऐसा यदि द्रव्य से गुण अत्यंत पृथक और भिन्न और स्वतंत्र सत्ता वाला होता, कदाचित आपको बोले द्रव्य गुणम ऐसा ज्ञान होने के बावजूद अन्यत्र आपको द्रव्य भिन्नम गुणम स्वतंत्र उपलब्धि होनी चाहिए। यदि ऐसा होता तो आप बीच एक समय संबंध परिकल्पना करते, एक स्वतंत्र पदार्थ रूपेण हमें कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। द्रव्य को छोड़ करके स्वतंत्र रूपेण पृथक रूपेण स्वतंत्र सत्ता वाला रूपेण गुण या कर्म या समवाय या सामान्य वगैरह वगैरह जो जो मान रहे क्रिया वगैरह अवयवी क्रिया क्रियावनित्य इत्यादि जितने भी हैं इनमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। से द्रव्य में गुण, द्रव्य में जाति, द्रव्य में क्रिया, द्रव्य में जो जितने भी चीज आप मान रहे अवय अवयभाव, ये सारी चीजें जो है तादात्म्य रूपेण ही प्रतीत होता है। और तादात्म्य क्या चीज है? तो स्वतंत्र वस्तु है ही नहीं। व्यवहारार्थ कहने के लिए घट में नील रूप है, व्यवहार होता है। घट में नील रूप है या घट का रूप नील है, व्यवहार होता है कि नहीं होता है? घट का रूप घटस्य षष्ठी प्रयोग हुआ ना। और व्याकरण में जाना पड़ा, व्याकरण का कहते हैं भाई षष्ठी जहां होता है कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। आप चक्कर में पड़ गए और षष्ठी प्रयोग हो गया, घटस्य रूपम प्रयोग हो गया तो क्या करूं, या घटे रूपम प्रयोग हो गया तो क्या करूं? वहां कोई समझ मानना पड़ेगा। तो विचार हुआ क्या घट रूप अत्यंत भिन्न है या अभिन्न रूप में प्रतीत होता है? यदि भिन्न रूपेण प्रतीत होता है सर्वत्र फिर तो संयोग संबंध मान लिया जाएगा, और यदि अभिन्न रूपेण सर्वत्र प्रतीत होता है फिर तो तादात्म्य संबंध माननी चाहिए। ये तो व्यवहारार्थ व्यवस्था में तादात्म्य संबंध माना, नहीं तो वास्तव में द्रव्य गुण दो वस्तु है ही नहीं। द्रव्य और गुण नाम का दो वस्तु ही नहीं। गुण रहित द्रव्य हमें बता दो कहीं। भले वो मान लेते उत्पन्नम क्षणम निर्वणम निष्क्रियम, अरे कहाँ मिलेगा? वहां भी कोई ना कोई गुण है, तुम ग्रहण नहीं कर पाए बात अलग चीज है। अरे हम ग्रहण नहीं कर पा रहे इसका लेने की वस्तु ही नहीं है, तो ऋषि की दुकानदार वाली बात है, तुम्हारी दुकान में नहीं है तो दुनिया में ही नहीं है। ये तो परियों का बात है, सिद्धांत नहीं हो सकता है ना भाई। तुम्हारे को ज्ञान नहीं हो पा रहा है इसका लेने की वस्तु ही नहीं है। नहीं, वहां भी है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्या है, क्योंकि व्यवहार में से कोई नया संज्ञा देकर ग्रहण हुआ नहीं है। जैसे हमारे दूध था उसे हमने चामन डाल दी, सो गए,
और बीच रात्रि नींद टूट गई, 1 बजे उठ के देखा खाने की इच्छा हुई दही, लेना वो दही बना नहीं है, ये समस्या है। उसको चाय बनाओ तो चाय भी नहीं बनेगा, अभी तो दुर्दशा है उसकी। ना वो दूध है ना वो दही है क्या वो? नैयायिक से पूछो तो पता नहीं, वो दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, फिर है क्या? इसलिए उसने कहते निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उस समय वहां कोई गुण ही नहीं, न दूध का गुण है न दही का गुण है, न दूध अनुरूप क्रिया है न दही अनुकूल क्रिया अन्वय हो सकता है वहां। अतएव उस अवस्था में अभी दही बना नहीं है और दूध भी रहा नहीं है, उस अवस्था में उसने कह दिया वो निर्गुण है निष्क्रिय। और हम कहेंगे कि नया संज्ञा दे दो ना, और वो जो विचित्र रूप है उसका नया गुण दे दो, क्या दिक्कत है? चित्र रूपम है, एक चित्र गुण है, नया नाम दे दो, क्या आपत्ति है? लेकिन वो असल में क्या है, वहां पर जो दूध का कार्य जो दही का कार्य वो नहीं हो पा रहा है, उस मजबूरी में उसने क्या दिया निर्गुणम निष्क्रियम, उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम चतुष्टयम्। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं, वहां भी गुण है। हाँ, जिस प्रकार की तुम गुणों की कल्पना किया है उनमें से कोई ना हो तो भैया उसके लिए हम क्या करें? 25 बार मान लो ना। तुमने 24 कल्पना किया, उन 24 गुणों में से कोई नहीं है तो कोई आपत्ति नहीं, तुम क्यों कंजूसी कर रहा है? 24 में कंजूसी नहीं हो पाई है तो 25 माने में क्या दिक्कत है? एक 25 कल्पना कर दो, जो बीच अवस्था में रहने वाला है गुण, उसका नाम एक नया रख देना। फिर नहीं आए कि कहीं कंजूसी कर देते हैं अनावश्यक जो है, और अपनी सिद्धांत झूठे बना लिया, निर्गुणम निष्क्रियम चेष्टा की। लेकिन वास्तव में गुण रहित कोई द्रव्य उपलब्ध ही नहीं हो सकता। भले आप उस गुण की व्याख्या न कर सकें और कह दो आप वस्तु को निर्गुण करके, लेकिन उसका वास्तव में वह निर्गुण नहीं है। हाँ, ये कहो तुम्हारे द्वारा व्याख्या नहीं हो सकी, वह कौन सा गुण है वहां पर कि जिनको तुम मान रखे उनमें से वहां नहीं है, इसे तुमने निर्गुण कह दिया। लेकिन वास्तव वहां गुण है, दूध का गुण नहीं है, दही का गुण नहीं है, कुछ और गुण है। तो इसीलिए हमारे न्यायिकों के सारे सिद्धांत है वास्तव में गड़बड़ इसलिए हो जाते हैं, विवेक करने पर पता लगता है कि सारे सिद्धांत उनका गलत है। इसी की ओर भाष्यकार अंक के संकेत कर रहे हैं, वास्तव में द्रव्य और गुण के बीच में क्या हो रहा है? क्रिया क्रियावान के बीच में, अवयवी के बीच में तादात्म्य प्रतीति होती है, और वह तादात्म्य प्रतीति भी एक व्यवहार मात्र संबंध परिकल्पना कर रहे हैं। उस तादात्म्य को कोई अलग चीज तो है ही नहीं, वही है स्वरूप जिसका, वो अलग है कहाँ? कुछ है ही नहीं। और उसको एक संबंध संज्ञा दे दिया गया, क्योंकि व्याकरण आदि शब्द व्यवहार आदि को देखकर जरूरत है। घटस्य रूपम ऐसे क्या, घट और रूप का संबंध क्या बोलना है? ये षष्ठी कैसे प्रयोग हो गया? फिर द्रव्य से इमानी रूपानी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो कैसे हो गया? उस व्यवहार सिद्धि के लिए हमें एक तादात्म्य संबंध मानना पड़ा, लेकिन वह संबंध कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वह द्रव्य रूप ही है, गुण रूप ही है। जैसे उन न्यायिकों से पूछो, तुम एक स्वरूप संबंध मानते हो ना न्यायिक? कहते हाँ जी। वो स्वरूप संबंध किम रूपम? तत्तधिकरण रूप ही माना ना उसने, कि घटाभाव को भूतल में माना। घटाभावत भूतलम, घटाभाव भूतल में किस समय से रहता है? नहीं तो वत कहां से रहा है? घटाभाव वत कह रहे हो तो संबंध मानना पड़ेगा ना दोनों के बीच में। उसने कहा भाई यहाँ समय तो हो नहीं सकता, सहयोग हो नहीं सकता, क्योंकि अभाव और भाव के बीच का चक्कर है, तो दो भावों के बीच में नहीं है ना। उसने समय को तो निर्णय कर दिया कहां होता है, संयोग का भी निर्णय कर लिया कहां होता है। समय को 5 स्थान दे दिया, द्रव्य और जाति, द्रव्य और गुण, क्रिया क्रियावन, अवय अवयवी और विशेष और नित्य द्रव्यों के बीच 5 के अलावा छठा प्लेस में नहीं है समय नाम का चीज। और संयोग कहां रहता है? 2 भावों के बीच में बोला उसने। और यह मामला क्या है? घटा भाव और भूतल, एक भाव और एक अभाव है। तो उसके लिए उसका मजबूरी में क्या करना पड़ा? एक स्वरूप संबंध कल्पना करना पड़ा। और स्वरूप क्या चीज है? कहते कि वो महाराज हो तो कोई स्वतंत्र संबंध है नहीं, स्वतंत्र वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं नया। नहीं तो अष्टम पदार्थ हो जाएगा ना। ये समय का अलग संबंध नया पदार्थ है और वो एक अलग हो जाएगा। संयोग को तो खैर गुण में गुना दिया उसने, तो गुण में चला गया। लेकिन स्वरूप को किसमें घुसाओगे? वो कहता है सब द्रव्य रूप ही है, सब गुण रूप है, वो अधिष्ठान स्वरूप ही है। आप रूप घटाभाव भूतल में देखा, रूपाभाव मान लो घट में देख रहे हो तो, या घटाभाव को रूप में देखा तब रूपात्मक हो जाता है स्वरूप संबंध। अधिष्ठानात्मक मान लिया उसने, अर्थात तादात्म्य और स्वरूप में अंतर क्या रहेगा? फिर कहता ऐसा है, स्व का स्व में होगा तो तादात्म्य, और भिन्न भिन्न का आपस में हो इस तरह से भाव और अभाव का तब स्वरूप कहूंगा।
नामों के तो जाल है और है क्या? नाम जाल के लिए और है क्या? कि भाव और अभाव भी अभिन्न है कि अभाव भिन्न वहां हम घटाभाव को देख रहा हूं, लेकिन घटाभाव नाम का वस्तु उस भूतल से अलग कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको स्वरूप कहना पड़ रहा है संबंध। जैसे घट से घट नाम का वस्तु भिन्न नहीं था, अतः तादात्म्य में माना। अतः इसे भूतल से अब घटाभाव का वस्तु भिन्न नहीं है तो वहां क्यों स्वरूप माना? वहां भी तादात्म्य बोल दो ना, झंझट खत्म। जहां दो वस्तुओं की स्वतंत्र उपलब्धि नहीं होता है वहां आपने तादात्म्य जैसे माना है तो यहां भी तो इसे मान लीजिए। नया नया नाम दिए जा रहे हो फालतू की, ये नाम जाल है और कुछ नहीं है वास्तव। इसलिए वेदांती कहता है समवाय संयोग स्वरूप सब बेकार, हटाओ, कोई जरूरत नहीं। एक तादात्म्य संबंध से सब काम चल जाएगा। वो तादात्म्य का निरूपक भेदात व्यवस्था हो जाएगी। घटाभाव निरूपित तादात्म्य भूतल में है ना, घटाभाव निरूपित तादात्म्य भूतल में, घट निरूपित तादात्म्य घट में, गुण निरूपित तादात्म्य द्रव्य में, सारी व्यवस्था हो गई ना। फिर क्या समस्या रह गया? निरूपक भिन्न होने से निरूपित वस्तु का अधिष्ठान में अभेद होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है। जैसे अनेकों गुण आप मानते एक द्रव्य में, तो क्या आधार है आपके पास? कहते हैं ऐसा है, रूप समवाय अलग चीज है और रस समवाय, इसलिए एक आम में कभी कभी हरा आम बाद में पकने के बाद भी हरा ही रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना वो तोता आम बोलते हैं, बाद में भी हरा ही रहता है, कभी कभी थोड़ा बहुत पीला हो जाता है, लेकिन हरा ही रहेगा अधिकतर। लेकिन मीठा हो गया, रस बदल गया, तब वो कहते हैं रूप समवाय तो वही था लेकिन रस समवाय में परिवर्तन हो गया। अर्थात रूप निरूपित समवाय और रस निरूपित समवाय भिन्न मान लिया ना आपने एक ही द्रव्य में। फिर इस तरह हम भी कहेंगे ना, क्या दिक्कत है? रूप निरूपित तादात्म्य रस निरूपित तादात्म्य भिन्न है, क्या दिक्कत है? नाम के तो जाल कर रहे हो तुम बेमतलब। फिर इसलिए सबसे सरल उपाय है तादात्म्य संबंध मानना, और प्रतीति का अविरोध भी। सबसे बड़ी बात है प्रतीति का अविरोध है, बल्कि तुम्हारी कल्पना को दिमाग में घुसाने में बड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी। और ये सर्व प्रतीति सिद्ध है, गंवार को भी जानता है बातें। द्रव्य से गुण अलग नहीं हो सकता है। और रूप छोड़ के वस्तु को ले आओ, वस्तु को छोड़ के रूप ले आओ, तो गंवार भी गाली दे देगा आपको। ये क्या आदमी है यार, रूप कैसे आ जाएगा बिना कपड़े का? लाल रंग ले आना, कपड़े को वहीं छोड़ देना, ऐसे कैसे होगा? वो तो गंवार भी डांट देगा उल्टा आपको। और वहां जबरदस्ती तुम समवाय अम्बाय दुनिया भर कल्पना कर रहे हो। जो तादात्म्य सर्व प्रतीति सिद्ध है उसे क्यों हम त्यागें? वही करे तादात्म्य प्रति तेज द्रव्य गुणादि नाम समवाय कल्पना अनर्थक। कथंच कार्यम अवयवी द्रव्यम कारणेषु अवयवी द्रव्येषु वर्तमान वर्तते। और दूसरी बात उससे हम पूछेंगे, आपने अवयवी द्रव्य में जो कार्यभूता कौन है? अवयवी द्रव्य। कहाँ रहेगा? अवयव रूप कारण द्रव्यों में रहेगा। वो कैसे रहता है पूछो उससे। समवाय तो मान भी रहे हो, मानने का पीछे तुम्हारे पास तर्क होना चाहिए ना। वो कहते अयुक्त सिद्ध है, वो इसलिए मानते हैं। उन्होंने एक अयुक्त सिद्ध नाम की परिकल्पना की, योर द्वयोर मध्य है ना, एकम अविनश्यत अवतिष्ठते है ना, रहना चाहिए, विनाश हुए बिना रह जाए एक के, तब दूसरा भी उपलब्ध हो जाता है, वो अयुक्त सिद्ध। तब कहते वो जो अवयवी नाम का वस्तु अवयव में रहता है, जाति द्रव्य में रहता है, क्रिया क्रियावान द्रव्य में ही रहेगा। ये जो रहता है इन दोनों का युद्ध सिद्ध तुम बोल रहे हो ना, हम पूछते हैं ये अवयवी अवयव में कैसे रहता है बताओ पहले। सभी अवयव में व्याप्त होकर रहता है अवयवी कि प्रत्येक अवयव में रहेगा? दोनों संभव नहीं है। यदि पूरे में रहता है फिर तो आप घट का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे संसार में, क्योंकि अभी मैं आप एक अवयवी है या नहीं? आप अवयवी है ना आप? हाँ, तो लेकिन मैं आपको कहां से देख रहा हूं? आपको देख रहा हूं तो क्या आपके सारे अवयवों को देख रहा हूं? पीछे नहीं दिख रहा है हमको क्या है कि नहीं? यदि अवयवी सकल अवयवों में व्याप्त है, जब तक सकल अवयवों के साथ हमारा चक्षु का संबंध नहीं होता तब तक अवयव का प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए, है ना। और कोई भी संसार व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने चक्षु से सकल अवयवों का संबंध कर ले, हो ही नहीं सकता, संभव। क्योंकि यद्देशावचन सामने है, पूरा पुरस्थित द्रव्य वो विशेषण हो देते स्वयं नहीं आए कि
अपने पुरस्थित द्रव्य का ही जो संबंध अवयव सामने वाला अवयव का संबंध होगा, पीठ का संबंध नहीं होगा आपके चक्षु को। हाँ, अव्याप्य वृत्ति है। तो अव्याप्य वृत्ति है, सर्वव्यापक होकर के ग्रहण तो कर ही नहीं सकते हो तुम, फिर तो कभी अवयव का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। यदि कहोगे प्रत्येक अवयव में रहता है इसलिए क्वचित अवयव जितना तुमने देखो उसी अवयव ग्रहण हो जाएगा, तो चलो फिर तो समझ एक दूसरे खड़ा कर दूंगा। जितनी अवयव में तुम द्रव्य देखा, वो अवयव को देखा है, उतनी अवयव में क्रिया करने से सभी में मानना पड़ेगा। मान लोगे? यत्किंचित अवयव में क्रिया हो जाए तो ये सर्वाय में क्रिया हो गया, मान लोगे क्या? फिर आप कपड़ा रंगते हो, थोड़े धागों में रंग कर दे किनारा, तो पूरा कपड़ा रंग गया, बोलो क्यों? प्रत्येक अवयव में द्रव्य है ना, पूरी अवयव ही है। एक धागे को भी आपने रंग दिया उसमें से, तो पूरा कपड़ा रंग गया, ऐसा बोलना पड़ेगा। ऐसे बोल नहीं सकते, व्यवहार विरुद्ध है। अतः प्रत्येक अवयव में भी अवयवी है ये सिद्ध नहीं हो सकता, सकल अवयव में व्याप्त होकर अवयवी भी सिद्ध नहीं हो सकता। उसको उठा रहे किम समस्त शवेश वर्तेत उत प्रत्यवयवम इति।